आज हम टॉपिक लेंगे स्पीशीज़ क्या है। बस स्पीशीज़ के जो टॉपिक है इस वर्ड से लेके मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ और रिप्रोडक्शन तक थोड़ा सा चले जाऊंगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा ही अंडरस्टैंडिंग होगी। तो स्पीशीज़ क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और दे कैन प्रोड्यूस यंग वंस। तो लिखा क्या है? द स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कम टूगेदर टू प्रोड्यूस यंग वंस। बस वो जो यंग वंस होंगे वो फर्दर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और फिर प्रोड्यूस करेंगे देयर ओन बेबी, मतलब देयर ओन यंग वंस। तो अब जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ म्यूल का, ठीक है। म्यूल जो है एक तरह से दो अलग स्पीशीज़ का इंटरकोर्स होके बना है, जैसे डोंकी और हॉर्स का। तो ये दोनों अलग स्पीशीज़ है और इनने एक यंग वन को तो प्रोड्यूस किया। बस ये जो यंग वन को इसने प्रोड्यूस किया है ये आगे चल के फर्टाइल नहीं होगा, तो ये दोनों अलग स्पीशीज़ में आ गए। तो ये एक तरह से सही चीज़ नहीं है, ये नेचर के खिलाफ हम जा रहे हैं। बस हम कुछ कुछ अच्छी चीज़ें भी करते हैं, हाइब्राइड्स बनाते हैं जिससे प्लांट में बहुत फ़ायदेमंद होता है, फ्रूट्स के लिए फ़ायदेमंद होता है, एनिमल्स के लिए भी कभी कभी फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। चलो ये तो हम लोग है अलग टॉपिक। अब हम ह्यूमन बींग्स के लिए लेते हैं। इन ऑल ओवर द वर्ल्ड ह्यूमन बींग्स अभी तक फाउंड किया है कि ह्यूमन्स भी इनकी एक ही स्पीशीज़ है, इसलिए ऑल ओवर द वर्ल्ड एनी वन कैन मैरिज और कैन प्रोड्यूस यंग वंस। मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी चले जाओ आपको इंसान की एक ही स्पीशीज़ मिलेगी। एक दो अलग अलग स्पीशीज़ आपको मिल सकती है पुराने की, अब वो मुझे अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, बस इतनी अभी तक है कि एक ही स्पीशीज़ है, इसलिए तो कहते हैं इन ऑल ओवर द वर्ल्ड यू कैन मैरिज फिर एनीवन, ठीक है। चलो ये हो गया दूसरा पार्ट। अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट में। तीसरा पार्ट होता है फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी के एग्जांपल म्यूल का कह दिया, मतलब वो स्टेराइल हो गया और उसके बाद वो यंग वन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब इनफर्टिलिटी का मतलब ये होता है डूइंग टू नॉट एबल टू कंसीव बेबी, बेबी को कंसीव नहीं कर पा रहे टू अंडर अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब ये अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या होता है कि मतलब कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं इस्तेमाल किए, मतलब यहाँ पर कोशिश करी जा रही है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट्स में जाए और जिससे वो यंग वंस को प्रोड्यूस कर दे, बस वो नहीं हो पा रहा है तो उन्हें कहते हैं इनफर्टिलिटी। ये दोनों टर्म्स अलग है और इससे हटने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी एक एग्जांपल है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये सारे बहुत अलग अलग एग्जांपल हैं। ये क्यों होता है इनफर्टिलिटी के दो एग्जांपल ऐसे हम ले सकते हैं, जैसे मेल जो है उनका बहुत लो स्पर्म काउंट है, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। और फीमेल में देयर ओवरी, वो कांट प्रोड्यूस ओवरी मोर, और द ब्लॉकेज इन अ फलोपियन ट्यूब। ये बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं। तो देखो स्टार्ट किया था स्पीशीज से, बस ले गया हूँ रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव हेल्थ तक। ऐसे ही मैं अलग अलग टॉपिक्स लेते चले जाऊँगा, खींच लूँगा। तो कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछिए। ऐसे तो बहुत कुछ इसमें और भी है, मैं एक अलग टॉपिक और लूँगा, उसमें अलग अलग चीज़ें और बताऊँगा। बस इसमें भी एक साथ ग्लिम्स मिल जाता है तो जिसमें मज़ा आता है। सो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।